नीदरलैंड्स में हुए आम चुनावों में इस्लाम विरोधी नेता गीट वाल्डर्स को बड़ी जीत मिली है। उनकी फ्रीडम पार्टी पीवीवी 25 साल पहले संसद में दाखिल हुई थी। ताज़ा पूर्वानुमानों के मुताबिक अब उनकी पार्टी पीवीवी 37 सीटें जीतने की ओर तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वामपंथी गठबंधन से भी पार्टी काफ़ी आगे है। गीट वाल्डर्स ने कहा है, पीवीवी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, हम शासन करेंगे। गीट वाल्डर्स की जीत ने नीदरलैंड की राजनीति को हिला दिया है। हालांकि सरकार बनाने के लिए गीट को गठबंधन में शामिल होने के लिए अन्य पार्टियों को मनाना पड़ेगा। नीदरलैंड्स की संसद में 150 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए पीवीवी को 76 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। 60 साल के वाल्डर्स ने अपने विजय भाषण में भी टकराव का रवैया ही अपनाया। उन्होंने कहा, हम शासन करना चाहते हैं और हम शासन करेंगे। सीटों की ये संख्या बड़ी है, लेकिन साथ में बड़ी जिम्मेदारी भी है। पूर्व यूरोपीय संघ आयुक्त फ्रांस टिमरमेंस के नेतृत्व वाली वामपंथी गठबंधन को सिर्फ 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वाल्डर्स के नेतृत्व वाली सरकार से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अपने समर्थकों से बात करते हुए टिमरमेंस ने कहा है कि अब लोकतंत्र और कानून के शासन को बचाने का वक्त है। उन्होंने कहा, हम नीदरलैंड्स से किसी को जाने नहीं देंगे। नीदरलैंड्स में सब बराबर हैं। वाल्डर्स की जीत का असर यूरोप में होना तय है, क्योंकि नीदरलैंड्स यूरोपीय संघ के संस्थापक सदस्य देशों में शामिल हैं। समूचे यूरोप के राष्ट्रवादी और कट्टरवादी नेता वाल्डर्स की उपलब्धि की तारीफ कर रहे हैं। फ्रांस की राष्ट्रवादी नेता मरीन ले पेन ने कहा है कि इससे पुष्टि होती है कि राष्ट्रीय पहचान के बचाव के लिए लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। वाल्डर्स यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए रेफरेंडम कराना चाहते हैं। उसके लिए नेक्सिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वो ये मानते हैं कि देश का मूड अभी ईयू से अलग होने का नहीं है। उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान अपनी इस्लाम विरोधी लफाजी में भी बदलाव किया था और कहा था कि अभी देश के सामने और बड़े मुद्दे हैं। उन्होंने कहा था कि वो मस्जिदों और मदरसों पर पाबंदी लगाने की अपनी नीति को टालने के लिए भी तैयार हैं। नीदरलैंड्स के चुनावों में शरणार्थी एक अहम मुद्दा थे और वाल्डर्स ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो शरण मांगने वाले प्रवासियों की सुनामी को रोक देंगे। पिछले साल नीदरलैंड्स आने वाले शरणार्थियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 2,20,000 तक पहुंच गई थी। इसका एक कारण यूक्रेन पर रूस का हमला भी है। नीदरलैंड्स में करीब 3,90,000 घरों की कमी है और इस वजह से ये मुद्दा और भी बड़ा हो गया है। देश में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री रहे मार्क रूट के जुलाई में सत्ता से अलग होने के बाद येसिल गोस देश की सेंटर राइट राजनीति की नेता बन गई थी। वो तुर्की से 7 साल की उम्र में एक प्रवासी के रूप में नीदरलैंड्स पहुंची थी, लेकिन अब वो खुद प्रवासियों के खिलाफ हैं। देश के कुछ नेता और मुसलमानों ने उन पर वाल्डर्स के साथ मिलकर काम करने से इनकार करने पर दक्षिणपंथ के लिए दरवाजे खोलने के आरोप भी लगाए हैं। 46 साल की येसिल गोस ने अपने आप को मार्क रूटे की सरकार से अलग करने की कोशिश भी की। वो उस सरकार में न्याय मंत्री थीं, लेकिन आखिरकार वो ओपिनियन पोल को नतीजों में नहीं बदल सकीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।